Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and for the professional students of computer science as well as those students who learn the basic knowledge of software development, that how to develop the software, that content under the new series batch of software engineering for the professional students of BCA, BTech, MSc Computer Science, MCA, MTech and preparation for the GATE engineering exam, UGC NET JRF exams. That is very helpful series for all the students, either it's professional or it's layman, to fetch the knowledge about the application software or project development, that how they develop and what rule implementation. So the help for those students who understand the level of software engineering under the projects, either it's live or dummy projects. So the series tutorial already started into the channel, and those who don't see the previous tutorial part, link available under the description box and all parts available under the channel, so you can check it out and enhance your knowledge. So now we will continue the topic SDLC. So in the part we discuss about the total design phase, 3 steps, that is the evaluate alternative solutions, acquire new hardware software if you need it, and design the system with the proper flow. And after that, when you all decided that design with the flow, with the DFDs, ER diagrams, with the admin facility, and after that you will implement the system in the implementation phase. So in the implementation phase, that is a very crucial phase of the every software, because you all decided what you have done into the software, you decided before that, and if that particular part is perfect, so the implementation is definitely perfect. So सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन में जो हमने डिज़ाइन फेज में बात करी थी, टेस्टिंग फेज की, वाइट बॉक्स टेस्टिंग एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वो इस फेज में अब इम्प्लीमेंट होगी, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज जो आप यूज़ करने लगे हो, उसकी जो कोडिंग करने लगे हो प्रॉपरली, इसमें आपको रन करके प्रॉपरली देखनी पड़ेगी प्रॉपर फ्लो के साथ। उसमें सिर्फ आप एक छोटा कोड बना सकते हो डिज़ाइन में, इसमें पूरे कोड को कंबाइन करके एज अकॉर्डिंग टू सिनॉप्सिस में जो आपने दिया था कि हम ये फ्लो बनाना चाहते हैं और ऐसे हमारा पैनल जो है वर्किंग करेगा। क्योंकि अगर आपको कोई गाइड इशू हुआ होगा तो गाइड भी आपको ठीक कर सकता है कि ये फेस ऐसे चलता है, लेकिन ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि एक गाइड जो किसी प्रोजेक्ट लेवल का लगता है वो एटलीस्ट एज पर द यूजीसी रिक्वायरमेंट PhD होना चाहिए, फुल नॉलेजेबल स्केलेबल पर्सन होना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा गाइड मिला है तो श्योरली आपको एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर भी मिलेगा, क्योंकि वो आपका कोड इससे पहले फ्लो का जो है वो सिनॉप्सिस के टाइम पे ही चेंज करवा चुका होगा। और अगर नहीं भी मिलता आपको तो आप अपनी समझ से इन ट्यूटोरियल से समझ सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। वो कोई ज़रूरी नहीं होता, कई बार किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं लगती वहाँ के लोगों को, तो नहीं लगता। सो फिर प्रोग्राम्स को जो आपने छोटों को बनाया था डिज़ाइन फेस में, उनको ही आपने अब कंबाइंड करके पूरा फ्लो चलाना है। जैसे डाटाबेस में ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइन करने हैं ना अब अपने लेवल, क्योंकि लेवल टू लेवल क्रॉस होना है, मल्टीपल फॉर्म्स आपस में कंबाइंड हुए होते हैं सारे के सारे ही। जैसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बच्चा फ़ीस भी देता है, लाइब्रेरी भी यूज़ करता है, मल्टीपल चीज़ें यूज़ करता है ना, तो सबके पास सिर्फ उतना ही डाटा शेयरिंग में होता है जितना उनके पास होना चाहिए, ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं। और आपको अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स, तो आपको ये नॉलेज होगी कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या होना चाहिए। सो जो फ्लो आप आज डिसाइड कर रहे हो, यही इन फ्यूचर आपका जो है फ्लो एक्चुअल कोड में डेवलप होगा, जहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्चुअल कोडिंग जो कर रहे हो हाई लेवल लैंग्वेज की, उसका एक हार्ड कोडेड भी निकालना है, मीन्स उसका एक डॉक्यूमेंटेशन फेस भी निकलेगा, जिसमें आपको वो प्रिंट आउट निकाल के प्रॉपरली बाइंड करा के प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। आफ्टर दैट अभी नहीं,
इसलिए इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन जो भी करनी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए चलवा के देखना है, करना है, या फिर टेस्टिंग फिगर में कोई आइडेंटिफाई एरर आ गया या अनडिस्कवर्ड एरर ही आ गया, लेवल्स के ऊपर आ जाता है बड़ी बार। या डायग्राम अपने फ्लो में जब आती हैं लेवल, आप चेक करते हो कि मैंने तो सिनॉप्सिस में ये लिखा था लेकिन अब लेवल कुछ और चल रहा है, तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इस फेज़ पे आके आप पिछले फेज़ पे चेंज नहीं कर सकते। तो फिर आपको फ्लो वही देना पड़ेगा। एरर आ गई है तो उसको फिक्स कीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में जो फाइल आप सबमिट करवाओगे बाइंडिंग फाइल, उसके रूल्स भी मैं आपको लेटर ऑन इसके बाद एक मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन के थ्रू दूंगी कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या देना पड़ता है। सो एक्चुअल कोड जो भी करने लगे हो उसको जिस भी लैंग्वेज में डेवलप करने लगे हो खुद करो, ताकि खुद को पता हो कि लेवल क्या डिसाइड होने हैं, ताकि आपका जो भी सुपरवाइज़र है जो जब उसको चेक करे उनको लगे कि ये कोड अभी भी एरर प्रॉन है, तो उसको एरर फ्री आप खुद करोगे तो आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज होती जाएगी। और अगर किसी पे डिपेंड हो के कोई करता है तो फिर एक सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं बनता, क्योंकि वो एक फिक्स्ड इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ट्यूटोरियल्स में बताया था कि 75% ऑफ द पार्ट ऑफ द मेजर सॉफ्टवेयर डमी प्रोजेक्ट्स जिसको हम कहते हैं, लाइव नहीं, वो सेम होते हैं। सो फिर उसमें 25% ऐड करना होता है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें 25% नहीं, 30 to 35, 40 to 45% चेंज आता है। सो चेंज हो सकता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है BCA का, BTech का, MTech का, MCA का, MSc का, उनको प्रोजेक्ट मिले हैं तो 10 टीम्स भी हो सकती हैं, 20 टीम्स भी हो सकती हैं। 20 टीम्स मीन्स एक टीम में 2 to 3 मेंबर्स भी हो सकते हैं, सिंगल मेंबर भी हो सकता है। प्रोजेक्ट भी इतने ही हो गए ना, तो फिर हर प्रोजेक्ट का एक फ्लो डिफरेंट चल रहा होता है। किसी की रिक्वायरमेंट किसी के साथ अगर नहीं मिल रही तो उसका काम सेम पर्सन नहीं कर सकता, और जो पर्सन आपको करके दे रहा है वो सेम पैनल के ऊपर, सेम फोटे के ऊपर अपना कोड बना रहा है। सो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन अगर आप इस SDLC के हर पार्ट को अपनी लाइफ में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लोगे तो चाहे आज आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आइदर आप रिसर्च फील्ड में आते हो, तो आपका हर सॉफ्टवेयर बहुत ही परफेक्ट बनता जाता है। सो ये पर्टिकुलरली याद रखिएगा स्टेप्स को, कि प्रोग्राम जो भी राइट किए थे उसका फ्लो यहाँ पे चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद हमने जो फेज़ है वो देना होता है किसी को। देने से पहले आप एक्चुअल कोड को पूरी तरह से चेक करो, एरर प्रोन करो, बिल्कुल ही ख़त्म करो उन चीज़ों को, अंदर एंटर नहीं होनी चाहिए। डीबगिंग का मतलब यही है, एरर डिस्कवर करने, एरर आ गया तो रिमूव करने। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। सो इसका फिर जो नेक्स्ट पार्ट होगा आपको आज पर द शेड्यूल कल मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।